नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके अपने चैनल यूट्यूब पर उत्तराखंडी निवेदिता और फेसबुक पेज निवेदिता नेगी पर आपका पुनः एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मार्च का महीना आज 2 मार्च 2 मार्च है और मौसम फिर से हमारे गोपेश्वर में बहुत ठंडा, झमाझम बारिश हो रही है। तो ठंड का मौसम और साथ में बोर्ड परीक्षाएं हमारे बच्चों की चल रही हैं। ठंड के मौसम का आनंद लेते हुए आज के दिन को आगे बढ़ाते हुए एक मोटिवेशनल स्टोरी हम सभी के लिए। तो लीजिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। पुराने समय में 2 भाई एक ही मकान में रहते थे। दोनों के अलग अलग परिवार। निचले हिस्से में मकान की जो पहली मंजिल थी उसमें बड़े भाई का परिवार अपने बच्चों सहित बड़े भाई रहते थे और 2 मंजिले में छोटा भाई अपने परिवार के साथ रहता था। किचन सभी का रहन सहन अलग अलग था, लेकिन भाइयों में प्रेम भरपूर था। समय बीतता गया, छोटी छोटी बातों में कहा सुनी तनातनी होना शुरू हुआ, मनमुटाव शुरू हुआ। दोनों भाई रहते साथ थे, एक ही मकान में रहते थे, लेकिन दोनों के मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। छोटा भाई ऑफिस से जल्दी आता और मॉर्निंग में भी ऑफिस को जल्दी जाता। बड़ा भाई लेट से आता और मॉर्निंग में ही लेट से भी जाता। समय बीतता गया, समय का पहिया चलता गया। जब छोटा भाई रात को जब जल्दी सो जाता, बड़े भाई के बच्चे जब दूसरी मंजिल में अपना खेल कूद करते या उनका कुछ काम करते तो छोटे भाई की नींद में खलल होता। तो कई बार छोटा भाई अपने बड़े भाई के बच्चों को डांटता, बड़े भाई को बुरा लगता। जब मॉर्निंग में बड़ा भाई ऑफिस को जाता, छोटे भाई से अपनी गाड़ी या बाइक को हटाने के लिए कहता, तो बड़े भाई की बातें छोटे भाई को चुभती, बुरा मानता, मनमुटाव बढ़ता गया। समय बीतता गया। छोटे भाई के यदि कोई रिश्तेदार घर पे आते, बड़े भाई की नींद में खलल होती, तो बड़ा भाई कई बार छोटे भाई को डांट देता कि यार तो ये अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को लाना कम कर दे, बंद कर दे। समय बीतता गया, मनमुटाव बढ़ता गया। छोटा भाई सोचने लगा कब मैं बड़े भाई से अलग हूँ, अपना अलग घर लूँ और अपने जीवन में बड़े भाई से अलग हो जाऊँ। छोटे भाई अपने मन में कई तरह की बातें सोचता, कई विकार छोटे भाई के मन में आने लगे। होली का समय आया। होली वाले हुड़दंगी जब घर में आए चंदा मांगने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, तो छोटा भाई तो अपने कमरे में आराम कर रहा था। बड़े भाई के पास सीधे जब होली वाले आए, होलेर गांव घर में जाते भी हैं, प्रत्येक घर से चंदा इकट्ठा करते हैं, तो बड़े भाई ने चंदा दिया और साथ में कहा कि इस मकान में एक ही परिवार रहता है, मतलब हम दोनों भाई एक ही हैं। हमारे चूल्हे अलग हैं, लेकिन आपने अगर मुझसे चंदा ले लिया है तो ये आपके लिए पर्याप्त है, हम दोनों भाई एक ही हैं। इतनी बात जब छोटा भाई बड़े भाई की सुनता है तो छोटे भाई के मन में जितने भी विकार थे वो समाप्त होते हैं। छोटा भाई अपने कमरे से ये सब सुन रहा था। छोटा भाई बाहर आता है, अपने भाई से गले मिलता है, होली की शुभकामनाएं भाई को देता है और होली के इस त्यौहार के साथ साथ उसके मन के विकार भी मिट जाते हैं और फिर दोनों भाई अपने सारे गिले शिकवे भूल करके साथ साथ रहने लगते हैं। ये बात यहाँ से सुधरती है जब बड़ा भाई
अपने हृदय को विराट करते हुए कहता है कि इस मकान में एक ही परिवार रहता है, हम दोनों भाइयों के परिवार, हम दोनों भाई सब साथ साथ रहते हैं, हमारे मन में कोई विकार नहीं है। जब ये उली वालों से बड़ा भाई कहता है तो छोटे भाई की समझ में ये बात आती है कि मैं तो अपने भाई के बारे में न जाने क्या क्या गलत सोच रहा था, लेकिन मेरे भाई का हृदय कितना विशाल है, उन्होंने कोई भी बात को अपने मन में नहीं रखा है और इस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है। छोटा भाई बड़े भाई से माफ़ी मांगता है और सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं। परिवार की महिमा विशाल होती है, इसलिए सभी लोग परिवार की महिमा को समझें और अपने जीवन में कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। थैंक यू।